शांति। आज की तारीख है 25/10/2023, 25 अक्टूबर 2023। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम बेहद के उस पिता को याद करो, इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। मीठे बच्चे, तुम उस परमात्मा निराकार शिव बाबा को याद करो, इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। प्रश्न है आज की मुरली से, संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? अब ये संगम का समय, जहाँ आत्मा और परमात्मा का संगम होता है, इस समय बाबा कहते हैं ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? उत्तर, वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं, बाबा की याद को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो। तुम्हारी यह याद ज्ञान सहित है, इसीलिए इसे योग कहा गया है। तुम्हारी ये याद ज्ञान सहित है, तुम बाबा को ज्ञान के साथ, ज्ञान, बाबा तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो परमात्मा शिव निराकार है, परम धाम का निवासी है, तो इसे ज्ञान सहित याद करते हो, इसीलिए इसको योग कहा गया है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती, ज्ञान नहीं होता, इसीलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता, उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता, योग भी करते, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। अब बाबा कहते हैं उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता, क्योंकि उसका कोई उद्देश्य नहीं है। करे हैं पूजा, तप, व्रत जब करे हैं, तो बाबा कहते हैं उसका कोई उद्देश्य नहीं है। तुम जो अभी ये योग लगा रहे हो, तो पहले तो अपनी आत्मा को निर्विकारी बनाना, साथ ही साथ इस सतयुगी दुनिया के राज्य के स्थापना के लिए, उसे उस पावन दुनिया की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हो। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता है, योग भी करते हो, फिर तुम्हारी बेहद की इस सृष्टि से वैराग्य भी होता है। गीत है आज की मुरली से, किसी ने अपना बना के मुझको। मुख्य सार, पहला नंबर, ग्रस्त व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बनना है। भल घर ग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन मोह और एक याद बुद्धि से शिव बाबा को करना है। साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। जैसे कमल का फूल होता है ना, भले ही कीचड़ में खिलता है, तो आसपास का वातावरण उसकी सुंदरता को, उसके गुणों को, उसके गुणों पर नहीं आता। तो ऐसे ही इस विकारी दुनिया में रहते हुए भी हमें सभी से तोड़ निभाना है, कमल फूल समान रहना है। दूसरा नंबर, धारणा करने के लिए ज्ञान धन का ध्यान जरूर देना है। दूसरे नंबर पे, धारणा करने के लिए हमें ज्ञान का धन, बाबा के इस ज्ञान को दूसरे को जरूर सुनाना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है, बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है, बाबा को याद कर, बाकी बाबा कहते हैं ध्यान दीदार की आशा नहीं रखनी। वरदान है आज की मुरली से, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर ये स्लोगन दौड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। जो संतुष्ट हैं वह सदा प्रसन्न हैं। अब क्या हमको रहना है, क्या स्लोगन लिखना है? बाबा कहते हैं अपने मस्तक के बोर्ड पर ये स्लोगन दौड़ाओ, संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। संतुष्ट रहना है और सभी को संतुष्ट करना है। स्लोगन है आज की मुरली से, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को 1 मिनट के लिए स्थिर करेंगे। अपने पूज्य दिव्य स्वरूप में स्थित मैं आत्मा प्रकृति के मध्य चमकते हुए
मेरे नैनों से, मेरे हाथों से इस संसार को शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता की किरणों का सकाश प्राप्त हो रहा है। वो आत्माएं जो परेशान हैं, दुखी हैं, उन तक ये पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, सुख की किरणें उन आत्माओं तक जा रही हैं। आत्माएं सुख का, शांति का, पवित्रता का अनुभव कर रही हैं। आत्माएं सुखी होती जा रही हैं, पावन बनती जा रही हैं। मैं पूज्य दिव्य स्वरूप फरिश्ता हूँ। मैं पूज्य दिव्य स्वरूप फरिश्ता हूँ। इस संसार का कल्याण करने वाली विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ।